सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। वो ये है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहले के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा। जब वह मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुनूँगा। संकट में उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियाँ मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्तुति में चल और सिद्ध होता जा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संचित और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। जो परीक्षा में शीतल रहता है खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके हर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। पिताजी, जैसे हमारी आत्मा को तैयार रखा है वैसे हमारी देह को भी तैयार करो पिताजी, वैसे हमारी देह को भी तैयार करो पिताजी। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय 18 आयत यह कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। हे पिताजी, हम पृथ्वी पर होते हुए अच्छा कुछ बांधे और अच्छा कुछ खोले पिताजी, ताकि जब हम पृथ्वी पर से चले जाएं पिता परमेश्वर जी, तो स्वर्ग में प्रभु जी अच्छा कुछ बंदे और अच्छा कुछ खुले पिताजी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि
हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है कि मैं वहाँ पे जाके वो नदी का बहता हुआ जल पीऊँ। और प्रभु जी जब वो जल पीती है तो कितनी वो अंदर से तृप्त हो जाती है पिताजी। वैसे ही हम तेरे भवन में आए पिताजी, तेरे भवन में आके तेरे वचनों की प्यास हमें ऐसी लगे पिताजी जैसे हिरनी प्रभु जी उस बहते हुए नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हम तेरे भवन में आने के लिए हाँफे, तेरे वचनों के लिए हाँफे पिताजी। भजन संहिता 105 की 15 कहती है कि मेरे अभिषिक्त किए हुए लोगों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत करो। पिता परमेश्वर जी, कोई तेरे अभिषिक्त किए हुए जन को कोई हानि ना पहुंचाए पिता, कोई छूने वाले ना बने पिताजी, और ना ही तेरे नबियों की कोई हानि करे पिताजी। तो ऐसी अकल, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि प्रभु सबको प्रदान कर। ये खुदा के जिंदे वक्स कलाम थे, इन्हें पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिलेगी। आमीन।